जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 6 मंत्रियों को जबरिया रिटायर किया जा रहा। क्या 2/3 जुटाने के चक्कर में शाह ने मोदी की ही बहुमत को हिला दिया? क्या शाह के ऑपरेशन लोटस के चक्कर में अब कुर्सी फंस रही है? आखिर क्यों शाह भागे भागे राष्ट्रपति के पास पहुंचे थे? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां अब शाह और मोदी की रणनीति दरकती नजर आ रही है। स्थिति ऐसी हो गई कि एक नहीं 6 मंत्रियों को जबरिया रिटायर करना पड़ रहा है। तो एक तरफ जहां सरकार संसद में 360 सांसदों का आंकड़ा जुटाने के लिए लोकतांत्रिक, संवैधानिक, नैतिक मूल्यों को खूंटी पे टांग कर मनमाना तरीके से अपना खूंटा गाड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर ये तो अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। दोस्तों, कैसे शाह ने अपनी चाणक्यगिरी वाले चतुर चालाकी के चक्कर में मोदी की बहुमत को भी दांव पर लगाया और कैसे सरकार हिल रही है, आपको बताऊं। मगर उससे पहले आपको बताएं, स्थिति ऐसी हुई कि अभी भागे भागे शाह को राष्ट्रपति के पास जाकर एक चिट्ठी सौंपनी पड़ी। दोस्तों, जून महीना खत्म होते होते जुलाई की पहली तारीख को यह कंफर्म हो गया कि पहली किस्त के तौर पर 3 मंत्रियों को, जी हां, 3 मंत्रियों को जबरिया रिटायर किया जा रहा है। और उसमें पहला नाम है शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने का आरोप झेलते हुए मोदी शाह की इमेज को धक्का देने वाले प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान। अब धर्मेंद्र प्रधान से दरअसल मोदी शाह पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अभी तक इस बात को छाती ठोक करके सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि साहब बीजेपी में इस्तीफे कहां होते। भारतीय जनता पार्टी का खेमा पूरा ये कह रहा था कि साहब धर्मेंद्र प्रधान की कौन सी गलती है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा दें। तो फिर दोस्तों सवाल आकर वहां अटक गया कि साहब जिम्मेदारी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं। जब पद मिलता है, जब आपके ऊपर आपको अधिकार दिया जाता है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है और उसके प्रति आपको सब कुछ करना पड़ता है। जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी वाले मुद्दे पर आकर के केंद्र की मोदी सरकार फंस गई। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि साहब क्या उनको हटा देने से, उनका पद ले लेने से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? कौन कहता कि उनको हटाने भर से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी? तो निहायत ही निरे जाहिलों के सवाल हैं। कम से कम दूसरों को इस बात का डर होगा जो पदों पर बैठे हैं कि साहब अगर जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी से हम जरा सा हटे और जरा से भी कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर हमारी कुर्सी भी जा सकती है। यही तो होता है लोकतंत्र में। अब दोस्तों, ऐसे में मोदी शाह उनसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां पर देश के अंदर राहुल गांधी की सेना अलग अलग तरीके से मोदी शाह को घेर रही है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की छाती पर बैठकर जंतर मंतर पर युवाओं और कॉकरोचों का प्रदर्शन। अब ऐसे में दोस्तों दूसरा नाम हरदीप सिंह पुरी, जिनके कारण मोदी की इमेज को डेंट लगा। डेंट ही नहीं लगा, बहुत कुछ लगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल केस में हरदीप सिंह पुरी का एप्स्टीन से मिलने की बात स्वीकारना, उस पर विपक्ष का मोदी को ऐसा घेरना कि मोदी खुद को लाचार देखने लगे थे, क्योंकि विपक्ष मोदी के नाम को भी कुछ तर्कों से जोड़कर एप्स्टीन से जनता में इस्तीफे का दबाव डालने लगा था, जिसे मोदी शाह भूले नहीं हैं, हरदीप सिंह पुरी। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों तीसरा नाम निर्मला ताई का। देश में महंगाई चरम पर, इन्हीं के राज में 40 वर्षों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया महंगाई ने, बेरोजगारी ने। डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में जानबूझकर ना रखने के कारण हाहाकार। गिरते रुपए को संभालना तो छोड़ो, उस पर सही तर्क ना दे पाना। अब ऐसे में राहुल टीम सबसे ज्यादा आर्थिक मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार को घेर रही है। यानी कि दोस्तों जो सबसे ज्यादा मोदी सरकार घिरी है तो निर्मला ताई के मंत्रालय के कारण और धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय के कारण। और ऐसे में दोस्तों हरदीप पुरी, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके कारण मोदी की इमेज को डेंट लगा है। दोस्तों आपको आगे 2 और नाम जो बताने जा रहा हूं, उसमें एक नाम तो बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर के आप हिल जाएंगे। मगर उससे पहले आपको बताऊं कि इस बीच में बागियों ने कैसे खेल बिगाड़ दिया, कैसे गच्चा दे दिया है। यानी कि दोस्तों सरकार जिनकी वजह से घिरी है, उनकी छुट्टी करके अपनी इमेज बनाने में तो लगी है, मगर इस बीच में वो बागी जिन्हें तोड़ करके शाह लाए थे, संसद में 2/3 आंकड़ों को पाने के लिए उन्होंने अब गच्चा देना शुरू कर दिया, फंसा दिया। आंकड़े तो पूरे नहीं हुए, क्योंकि चाहिए 360 और अभी भी
मोदी सरकार के पास में टोटल एनडीए का मिला करके है महज 318 और 19, यानी 41-42 सांसदों की अभी भी कमी है। सबसे पहले बात दोस्तों टीएमसी के बागी गैंग वाले गुट की कर लीजिए, काकुली घोष का। जाहिर तौर पर उनको इस बात की उम्मीद दिलाई गई थी कि वो 2 कैबिनेट मंत्रालय पाएंगे, एक खुद रखेंगी और एक किसी अपने भरोसेमंद को देंगे, मगर अब वो स्थिति डामाडोल होती नजर आ रही है। संदीप बंदोपाध्याय जो आखिर में इसी शर्त पर आए थे कि मंत्री पद उनको चाहिए, लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ है उसके कारण उन्होंने पेच फंसा दिया। दूसरी तरफ दोस्तों महाराष्ट्र के उद्धव के बागी गैंग के 6 सांसदों ने जो कि शिंदे की पार्टी में गए, मोदी शाह की टीम को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। मतलब घर बसा नहीं, और कहा जाता है कि उचक्के डैश डैश पहले आ गए। उद्धव के 6 सांसदों ने शर्त मनवाने का दांव चल दिया है। अब सरकार शर्त माने, उनको मंत्री पद दे या फिर तमाम व्यवस्था को बेहतर करे, अपने मंत्रियों को बचाए। सरकार ने सोचा कि ठीक है 5-6 लोगों से तो हमें जान छुड़ानी ही है, यही मौका बेहतर है और इसी मौके में सब कुछ कर डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके मंत्रालय बदल दिए जाएंगे, इधर से उधर उधर से इधर, कुछ नए लोगों को जगह दे दी जाएगी। अब दोस्तों 2 जिन मंत्रियों का मैं जिक्र कर रहा था उसमें एक नाम तो बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन दूसरा नाम पहले रवनीत सिंह बिट्टू का, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे लोकसभा के चुनाव से पहले, चुनाव लड़ा मगर हार गए। फिर भी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मंत्री पद दिया। अब जो स्थिति है कि उनको साइड करके उनकी जगह किसी और को मौका दे करके एक नई ब्रांडिंग शुरू की जाए। लेकिन दोस्तों अब नाम है नितिन गडकरी का। सबसे बड़ी बात, गडकरी के नाम आते ही हर कोई चौंका, बीजेपी के नेता चौंके, एनडीए के नेता चौंके, खुद मोदी और शाह ज्यादा सहज नहीं रहे। लेकिन दोस्तों इसके पीछे फैक्ट आप जान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह कि गडकरी शुरू से ही मोदी शाह के लिए खतरे के तौर पर देखे जाते रहे हैं, मगर संघ में अच्छी पैठ होने के कारण उनका अभी तक मोदी शाह कुछ नहीं कर पाए। मौके की तलाश में जाहिर तौर पर रहे होंगे, मगर रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय संभालते हुए उसमें कथित घपलों के आरोपों के साथ एक और मुद्दा हाथ लग गया नितिन गडकरी के खिलाफ कि साहब अपने बेटे के बिजनेस, एथेनॉल के बिजनेस को चमकाने बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लोग पूछने लगे क्या इसीलिए पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है। और दूसरा सीमेंट कंपनी का इनका होना। अब दोस्तों आप जानते हैं कि रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए सीमेंट की कितनी बड़ी खपत होती है। तो क्या ये जो एनडीए सरकार में सबसे ज्यादा काम करके दिखाने वाले गडकरी की इमेज बनी है, क्या लगे हाथों वो अपने बेटों और अपनी कंपनी को चमकाने के लिए उन्होंने सब कुछ ताक पर रखा है? यह आरोप उन पर लगता है। वैसे दोस्तों आरोप तो बहुत कुछ लगते हैं। आरोप तो खुद अमित शाह के बेटे को लेकर अमित शाह पे लगा कि एक साल में 1600 गुना ज्यादा प्रतिशत, 1600 गुना प्रतिशत या 16,000 गुना प्रतिशत प्रॉफिट कैसे कमा लिया शाह ने, शाह के बेटे ने। अब दोस्तों गडकरी को लेकर के जिस अंदाज में, जिस तरीके से इस वक्त चर्चा है, और साथ में कई बार गडकरी के बयान, मोदी शाह को जो कटाक्ष के तौर पर उनके बयान को देखा गया। सबसे बड़ी बात, खुद मोदी गडकरी को उतना पसंद भी नहीं करते, ऐसी खबरें तैरती हैं। मतलब ये कड़ा और बड़ा फैसला संघ की नाराजगी की कीमत पर भी मोदी शाह ले रहे। तो क्या दोस्तों इसे उस तौर पर भी देखा जाए? अंग्रेजी में एक कहावत है कि इट्स बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि एक अंत की ये शुरुआत हो चुकी है। अगर मोदी शाह को गडकरी जैसे लोगों को भी साइडलाइन करना पड़ रहा है, अगर मोदी शाह को वो सब करना पड़ रहा है जो नहीं होना चाहिए था उनके हिसाब से, उनके पार्टी की रणनीति के हिसाब से, तो फिर क्या 360 वाले आंकड़ा जुटाने के चक्कर में तोड़फोड़ का जो पूरा कवायद रहा वो सब उल्टा पड़ गया? क्योंकि दोस्तों वो तो अपनी बात पर अड़े हैं कि साहब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में इन बागियों को टिकट मिल जाए, इसलिए अभी जो कुछ हो सकता है उसे हथिया लिया जाए। यानी कि सब हथियाने के ही चक्कर में सरकार हो, सत्ता पक्ष हो, सत्ता पक्ष वाली पार्टी हो, सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई पार्टियां हो, या फिर सत्ता पक्ष के साथ जुड़ने के लिए धोखा दगा करने आने वाले बागी सांसद हो, सब एक दूसरे को गच्चा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देखना होगा आने वाले दिनों में कि होता क्या है, क्योंकि इस राजनीति देश की बहुत दिलचस्प और नाटकीय मोड़ पर आकर खड़ी है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।